आज हम क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण में अलंकार लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको अलंकार की बेसिक जानकारी आपको दी थी। आज आपको हम जो क्लास 10th में 3 अलंकार हैं उनको आज हम आपको बताते हैं, जिसमें कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार हैं, उनकी जानकारी हम आज आपको देते हैं। तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार? नाम से पता चल रहा है उपमा अर्थात जनरली आपने पढ़ा होगा किसी से उपमा की जाए, तो यहाँ पर जो अलंकार है इसमें उपमा ही मात्र की जा रही है। तो जहां उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा भी बहुत सरल लिखी है कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार में 2 चीजें और आती हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, हमने आपको लिख भी दिया है। उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है कि जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं उसको हम उपमान कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो ध्यान रखना, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे हम उपमान। थोड़ा हो सकता है आप उसमें संदिग्ध हो रहे हो। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन। ये पेन बिल्कुल सफेद लग रहा है। हम अगर इसकी तुलना बादलों से करें, ये बादलों के या दूध के समान या बादलों के समान सफेद, तो किस वस्तु की तुलना की जा रही है? पेन। तो पेन क्या है? उपमेय। पेन है उपमेय, क्योंकि जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या है? इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसके जो रंग है इसकी तुलना जिससे की जा रही है वो उपमान। किससे की जा रही? बादलों से। तो बादल क्या है? उपमान। तो अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जहां हम जिस वस्तु की अगर तुलना करते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए अर्थात बादलों से तुलना की जा रही है तो बादल क्या है? उपमा। ये चीज समझ गया मुझे। तो इसका एग्जाम्पल हम भी लेते हैं। उपमा अलंकार का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कर कमल के समान सुंदर हैं। पहले तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा, क्या है मतलब। कर कमल के समान सुंदर हैं। कर में समाप्त होता है, कमल मतलब सब लोग जानते हैं फूल है, के समान सुंदर हैं। अर्थात कर को कमल से तुलना की गई। कर मतलब हाथ, हाथों की तुलना किससे की गई? कमल से। तो यहाँ पर जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। तो यहाँ पर कर की तुलना की गई है। कर मतलब हाथ, हाथ की तुलना की गई है, तो उपमेय इसमें क्या है? कर। कर मतलब हाथ, हाथ भी लिख देंगे हम इसमें, हाथ। और किससे की जा रही है? कमल। तो कमल क्या है? उपमान। ये उपमान हो गया कमल। समझ गए होंगे, जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो होता उपमेय। तो यहाँ पे हाथों की तुलना की गई है, किससे की गई है? कमल से। तो जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान। क्लियर हो गया है? अब आता है 2 रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है कि रूपक अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना हो। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। डेफिनेशन फिर से सुन लें। जहां उपमेय में उपमान का
भेद रहित या अभेद आरोप होता है, अर्थात उपमा और उपमेय में, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। सब लोग समझ गए होंगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना, देखिए चंद्र खिलौना, यहां पर चंद्र, ठीक, चंद्र का अर्थात चंद्रमा पर खिलौने का अभेद या भेद रहित आरोप हुआ है। तो यहां पर चंद्रमा क्या है, चंद्र की तुलना हुई है किससे, खिलौने से, ठीक, अर्थात चंद्र क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और किससे, खिलौना, अर्थात खिलौना उपमान है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि चंद्रमा से यहां पर तुलना की गई है। तो यहां पर देखिए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां पर चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान। यहां पर इसमें चंद्रमा अर्थात उपमेय पर खिलौने का अभेद या भेद रहित आरोप हुआ है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय की संभावना पाई जाती है या संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ शब्द मिल जाते हैं, जैसे मनु है, मानो है, मानव है, जनु है, जानो है, आदि शब्द अगर मिल जाएं तो समझ लीजिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल भी हमने लिया है, उदाहरण, सोहत ओले पीत पटो श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें मतलब क्या है, मनो नीलमन शैल पर, आप सोहत ओले पीत पटो श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण जी, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण पीत अर्थात पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात वो कैसे लग रहे हैं, जैसे मान लो कि नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, अर्थात नील पर्वत पर सुबह की जो पहली किरण होती है, या कह सकते हैं प्रभात की जो पीली किरण होती है, उस पर अगर नील पर्वत पर अगर पड़ रही हो तो बिल्कुल पीला दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी नील पर्वत के इस्तेमाल, या कह सकते हैं नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, अर्थात नील पर्वत पर सूर्य के प्रकाश की जो संभावना हो रही है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अर्थात और डिटेल्स में देखिए लिख भी दिया है हमने आपको, यहाँ पर श्री कृष्ण उपमेय है और सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, उपमान। नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश उपमान है, क्योंकि श्री कृष्ण में नील पर्वत के प्रकाश की संभावना की गई है या संभावना व्यक्त की गई है श्री कृष्ण में, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो उनकी संभावना अर्थात कह सकते हैं नीले पर्वत की जो नीले पर्वत या मतलब नील पर्वत पर पीले या जो नील पर्वत पर जो सुबह की प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल ऐसे पड़ती है कि जैसे ऐसा लगता है नील पर्वत कि बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा हो। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान भी उसी की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण में नील पर्वत पर सूर्य के प्रकाश की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, इतना ही अलंकार आपका समाप्त हो गया।